जासूसी की मूवी देखी है क्या? किस किस को जासूसी की मूवी पसंद है? मतलब अभी जो भी मार्केट में बहुत सारी मूवीज़ हैं जो जासूस के ऊपर डिपेंड है, जिसको सीक्रेट एजेंट कही जाए। ये स्पाई सर्विस के काम करते हैं ये, मतलब दुश्मन देश में जाते हैं, कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करके लाते हैं। ये सब सीक्रेट एजेंट का काम होता है। मतलब मेरी फेवरेट मूवी जो है जेम्स बॉन्ड, वो भी जासूसी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सलमान सलमान भाई की टाइगर, इसमें भी सलमान खान जासूस दिखा हुआ है। और अभी पठान, उसमें भी शाहरुख सर ने सीक्रेट एजेंट का एक काम किया है। तो ये हुई मूवीज़ की बात है, लेकिन रियल में भी ये जासूसी होती रहती है। हम कॉमन लोगों को भी जासूसी होती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आपने अभी, मैं कुछ दिनों पहले सर्च कर रहा था गूगल पे, मैंने मर्सिडीज कार का सर्च किया था। मतलब ऐसे ही कार्स देख रहा था मैं, मुझे अच्छी लगती है। और फिर मैंने वो डाउनलोड भी की, उसका वॉलपेपर लैपटॉप के ऊपर सेट भी किया, मोबाइल के ऊपर भी रखा है उसका वॉलपेपर। ऐसा ही देखता रहता हूँ। मतलब मेरी अभी तक तो औकात नहीं है इतनी बड़ी कार लेने की, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार है, मतलब मेरे दादाजी का इकलौता पोता लगता है, तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारे औकात में कोई चीज़ नहीं है, फिर भी अगर तुम उसका सपना देखो औकात के बाहर का, तो बाद में वो तुम्हें मिल ही जाता है। इसलिए मैं उसको देखता रहता हूँ, नॉट इश्यू। तो हाँ, तो मैंने वो सर्च किया उसके बारे में, और लैपटॉप में मतलब मर्सिडीज का कार का उसका वॉलपेपर रखा, और 2-4 दिन तक सर्च करता रहा उसकी, वो कोई पे बैक कोई तो मॉडल है वो भी देखता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्च होने के बाद वो काम ख़त्म, मेरा इंटरेस्ट चला गया। फिर लैपटॉप क्लोज, ब्राउज़र क्लोज, सब कुछ एंड हो गया उसका। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद मुझे वही ऐड, मतलब वही कार्स की ऐड मतलब मेरे फेसबुक हैंडल पे भी आने लगी, यूट्यूब पे भी आने लगी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आने लगी, राइट। मतलब ये, मतलब एक सिलसिला ही चालू हो गया। ये सब कुछ मुझे मेरे इस पे आने लगा लैपटॉप के ऊपर। और सोशल इसको, ये जो सोशल मीडिया है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके ऊपर रील्स, वीडियोस, सब में मुझे इसका ही रिकमेंडेशन आने लगा। 2-4 वीडियो आने के बाद इसका रिकमेंडेशन आता ही आता है। तो फिर इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सर्च किया था। ये एक इसको बोलते हैं, ये जो मार्क कंपनियाँ रहती हैं, ये इसको एक मार्केटिंग ट्रेंड को जैसे यूज़ करती है। मतलब अगर कोई हम बात सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो ये जितना भी सर्च होता है इस कीवर्ड का, तो उसके रिलेटेड ये कंपनियां, जो भी ऑडियंस, मतलब जो भी ऑडियंस इसको सर्च करता है, तो उसको उसके रिलेटेड ही वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजने लगती है। मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है मार्केटिंग का, मार्केटिंग कीवर्ड का, लेकिन ये कोई तो इसको मतलब पर्सनलाइजेशन टारगेट लॉकिंग बोलते हैं। मतलब टारगेट ऑडियंस लॉक कहते हैं इसको। जो अ, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो ऑडियंस देख रहा है, तो उसको ये कहते कि ये हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, तो उसको उसको ही वैसे ऐड देखा दे जाती है। तो ये हुआ इन कंपनियों का मार्केटिंग ट्रेंड, राइट, इनकी मार्केटिंग पॉलिसी। लेकिन ये मतलब हमें क्यों दिखा रहा है? ये तो सरासर हमारे प्राइवेसी का, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मिसयूज़ कर रहे हैं प्राइवेसी का। अगर हम कोई भी बात गूगल पे सर्च करते हैं, तो इसका ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमें हमारे सोशल मीडिया उसके ऊपर भी आना चाहिए। देखो टेक्निकली क्या होता है, हम कोई भी अगर चीज़ सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, हाँ, तो वो हमारा जो ब्राउज़र रहता है, जो मतलब कोई क्रोम यूज़ करता है या फायरफॉक्स यूज़ करता है, तो उसमें उसका हिस्ट्री सेव हो जाता है। और हिस्ट्री, उसका ब्राउज़र का एक अलग सेक्शन होता है, कैशे मेमोरी, कुकीज़ बोलते हैं उसको। तो कुकीज़ में जब हम क्लिक करते हैं ना, मतलब किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे क्लिक करने से पहले वो बोलता है कि एक्सेप्ट द कुकीज़। तो कुकीज़ जो रहती है, तो एक प्रकार की सिस्टम कैशे होती है ब्राउज़र की। हाँ, तो ये इसका पहला इस्तेमाल क्या होता था, अगर हम पहली बार, मतलब अगर अगर ये पहली बार हमने सर्च किया है, तो ये कैशे में भी उसका स्टोर हो गया है। लेकिन बाद में अगर मैं फिर वही ब्राउज़र, वही वेबसाइट ढूंढने जाता हूँ गूगल पे, तो ये क्या करता है ब्राउज़र, ये कैशे मेमोरी से जाके ढूंढ के लाता है इस इंफॉर्मेशन को,
और इसको हमें फिर से दिखाता है। मतलब इसका कारण गूगल का जो सर्च कीवर्ड होता है, सर्चिंग, वो सिंपल हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट ये फास्टर एक्सेस दे देता है। ये इसका पहला यूज़ होता था, ठीक है, मतलब कुकीज़ काम की भी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुकीज़ का इस्तेमाल ये बड़ी बड़ी कंपनियां और इनके टारगेट ऑडियंस को लॉक करने के लिए यूज़ कर रही है। आप कुछ बोलोगे यार ये कंपनी का प्रॉफिट है, बड़ी बड़ी कंपनी देख रही है, तो इनका हमसे क्या फ़ायदा है, मतलब हम जैसे गरीब लोगों से क्या इसकी उम्मीद है। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर का सोचा जाए, अगर 10 लोग सर्च करते उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 100 लोग सर्च करते उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही साथ अगर एक एक दो दो लाख लोग सर्च कर रहे हैं तो ये कीवर्ड सर्च हो जाता है इनका। और एक कंपनी को ये कीवर्ड होना चाहिए कि ये इस प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो कंपनियां ये कीवर्ड का यूज़ करके मतलब ये एक प्रकार का सर्वे कर लेती है कि इस कीवर्ड का इतना सर्च हो गया है, तो हम इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट है, एक तो इसमें हम कोई अगर इस कीवर्ड का सर्च हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिटेबल है, लोगों का ट्रेंड इसके पास है, तो कंपनियां इस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकती है। ठीक है, एक तो मार्केट में ला सकती है, नहीं तो फिर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में तो उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, उसमें कोई चेंज भी कर सकती है, मतलब कस्टमर स्पेसिफिक हो उसमें कोई चेंज भी कर सकती है। अगर कंपनी बड़ी होती है जिसके पास इस टारगेट इस डेटाबेस का एक्सेस है, वो बड़ी होती जाएगी, उसका प्रोडक्ट इंप्रूव होता जाएगा और वो प्रॉफिटेबल में रहेगी। और जो कंपनियाँ छोटी है, जिनका कोई बाप बाप के पास पैसा नहीं, तो कंपनियाँ डिस्टर्ब हो जाएगी, जो मार्केट में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्राइवेसी का मिसयूज़ हो रहा है। अब ये हो गई कंपनियों की बात। अगर मान लो यही अगर हमारा सर्चिंग का डेटा है, मतलब हर कोई किसी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा लगता है, मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर को फॉलोअप करता है, अगर उसी किसी पॉलिटिकल डेटा का सर्च करता है, अगर मान लो ये जो कंपनी डेटा यूज़ कर रही है, अगर यही डेटा कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करे, अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ टाइप कर ले और इस सर्वे को करे, पहले तो बोलते कि हम लोगों के पास खुद जाके सर्वे करते हैं, लेकिन अगर यही प्राइवेट हम जो सर्च करते हैं हमारे सर्चिंग हिस्ट्री को, अगर ये कि पॉलिटिकल पार्टी अगर यूज़ करने लगे तो क्या होगा, उनको भी पता लगेगा ना, मतलब कौन से लीडर के बारे में ये सर्च कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इसका भी मिसयूज़ कर सकती है। मतलब समझ में आ रही बात क्या हो रहा है, तो कंपनी तो यूज़ कर ही रही है, लेकिन इनको आलो कौन करने दे रहा है, इनको गवर्नमेंट आलो करने दे रही है। गवर्नमेंट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो वो, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये दोनों भी हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, इसके ऊपर सोचो और काम करो।